माँ जी, एक ऋषि के श्राप दे देने से आपने अपने बच्चे को कुलविनाशक समझ लिया। सिर्फ शाप की बात नहीं है छोटी बहू। मेरे 7वें महीने में जब मेरी गोद भराई की जा रही थी, तब अचानक उस दिन माँ जी सीढ़ियों पर से गिर पड़ी और उन्हें बहुत चोट आई। फिर धीरे धीरे जन्म की तारीख पास आती चली गई। 9वें महीने में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और तभी मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर जी की गाड़ी ट्रक के नीचे आ गई और उनकी हालत बहुत गंभीर है। और इतना ही नहीं बेटा, उनके चचेरे भाई ने उनकी राजपुरोहिती छीन ली। मेरे पास हॉस्पिटल में कोई नहीं था और जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तभी मुझे लगा कि जिस बच्चे के आने के पहले इतना कुछ बुरा हो गया हो, उसके घर आने के बाद क्या होगा। और तभी जैसा मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने बच्चे को उस नर्स को दे दिया। हाँ छोटी बहू, मैंने अपने बच्चे को त्याग दिया। संभालिए अपने आप को। अपने ही बच्चे को चोरों की तरह देखना पड़ रहा है आपको। आइए आइए, अंदर आइए। आप ही का घर, मैं तो मेहमान हूं ना। अब ये आंसू क्यों आ रही हैं आप? तब कहां थे ये आंसू जब आपने अपने ही बेटे को अपने आप से जुदा किया था? क्या मैं पूछ सकता हूं कितने दिन शोक मनाया था आपने? 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, या फिर त्यागने के कुछ ही पल बाद बुला दिया था मुझे? ऐसी बात नहीं है शांतनु। तेरी माँ 28 साल तक रोई है तेरे याद में। अच्छा, फुर्सत मिल गई थी आपको? आपके पास तो 2 बेटे थे ना, उनका ख्याल रखती होंगी आप। एक माँ के कई बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चे को सिर्फ एक ही माँ देता है भगवान। पर मेरी किस्मत में तो वो भी नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे त्याग दिया था। आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? रुक जाइए ना। ऐसा करने से देव नहीं होगा। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, कहाँ जा रहा है? ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि तू अचानक? ये आप पूछ रही हैं माँ? मैंने ये निर्णय आपकी वजह से ही लिया। मेरी वजह से? हाँ माँ, आपने एक फैसला लिया है कि इस घर में शांतनु रहेगा, तो एक और फैसला ले लीजिए। इस घर में शांतनु रहेगा या फिर आपका बेटा देव। अगर तुम नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ। शांतनु, तुम चले जाओ इस घर से। मैं तुम्हारी वजह से अपना घर टूटते हुए नहीं देख सकती। नहीं दादी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आप सबका है। ये घर उतना ही मेरा है जितना कि देव और विवेक भैया का। वैशाली, ये किस हक की बात कर रहा है? आपका बेटा देव ये घर छोड़ के जा रहा है। सब लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब आप अपनी ममता भुलाने के लिए तैयार हैं। नहीं भूली हूं मैं अपनी ममता को बेटा, लेकिन ये भी सच है कि शांतनु का भी इस घर पे पूरा अधिकार है। आप सब लोग जानना चाहते थे ना कि ये कौन है?